जापाना हमारे मामा जी बहुत ही प्रतिभावान है। इनमें एक अद्भुत कला है कि किसी भी चीज को बिना छुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। बीरबल का मामा तो उससे भी बड़ा हुनरबाज निकला। पर उसके इस हुनर से हमें क्या फायदा? फायदा है सुरसुरी, बहुत बड़ा फायदा है। बस देखते जाओ। और बताइए मामा जी, इतने वर्षों तक आप थे कहाँ? हिमालय पर्वत पे। वहां क्या कर माँ, पानी देना। रुक जाओ बहना, महेश को पानी मिल जाएगा। मामा जी, ये आपने कैसे किया? 10 वर्षों से हम हिमालय पर्वत पे इसी का ज्ञान अर्जित कर रहे थे। हम अपने दिमाग की शक्ति और ऊर्जा को एकाग्रित करके किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मामा जी, ये तो चमत्कार है। आप अद्भुत हैं। आपको तो मुगलिया दरबार में होना चाहिए। नहीं, भूखे मर जाएंगे लेकिन मुगलिया दरबार में नौकरी नहीं करेंगे हम। मामा जी, मुगलिया दरबार इतना बुरा भी नहीं है। हम कई सालों से मुगलिया दरबार से जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ होते तो तुम्हें दरबार अकबरी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने देते। देखा तुमने क्या किया उन्होंने? अरहर दाल पर जो रियायत मिलती थी वो वापस ले ली। दाल की कीमत इतनी बढ़ गई है, आम आदमी के लिए अरहर दाल खाना एक सपना हो गया है। मामा जी, इस विषय में हमने जहांपना से चर्चा की है, पर तुम्हारी सुनेगा कौन? आम आदमी तो पिस ही रहा है, उसके साथ तुम भी पिस रहे हो। ये मुगलों की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने भी कितनी बार कहा है भाई, लेकिन इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। बस हमारा हो गया। अरे खाना तो खाओ। हम दरबार के लिए निकलते हैं। महेश, हम भी तुम्हारे साथ दरबार चलेंगे। मामा जी, अभी तो आप मुगलिया सल्तनत के इतने खिलाफ थे और अब दरबार आना चाहते हैं। वो बात अलग है भांजे। अब दिल्ली आए हैं तो दरबार भी देख ही लेते हैं। आइए मामा जी, यहां से हम दाहिने हाथ पर मुड़ेंगे तो जहांपना का कक्ष आता है, और अगर सीधे गए तो राजा बिरबल, ये कौन है और महल की जानकारी इन्हें क्यों दे रहे हैं? बलदेव जी, ये हमारे मामा जी उग्रसेन जी, और मामा जी ये हैं बलदेव जी। प्रणाम। हाँ हाँ, लेकिन इन्हें आप महल के अंदर लेके क्यों आए? देव जी, मामा जी महल देखना चाहते थे तो। क्या आपने इसके लिए महल के कार्यालय से अनुमति ली है? बीरबल जी यहाँ के नवरत्नों में से एक हैं। उन्हें अपने मामा श्री को महल दिखाने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत है? जैसी हैसियत वैसी सोच। देखिए, हमारी हैसियत को मत ललकारना। हम महेश की वजह से चुप हैं, वरना अब तक तो क्या कर लेंगे आप? ठोस मत दिखाइए, अभी जहांपना से शिकायत करता। बलदेव जी, मामा जी शांत हो जाइए। अरे बलदेव, आप भी कमाल कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात को लेकर आपका खफा होना जायज नहीं है। अरे
ये बीरबल के मामा है, सगे मामा, कोई गैर नहीं। इन्हें लेकर अगर वो यहाँ पर महल में आ गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? जहापना हमारे मामा जी बहुत ही प्रतिभावान है। इनमें एक अद्भुत कला है कि किसी भी चीज को बिना छुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। बिना छुए हुए? मेरी अकल कहती है कि ये तो जादू नहीं, ये तो जादू का बाप है कि नहीं? तो हमें जादू के अब्बू से मिलाइए। हमारा मतलब है कि अपना हुनर दिखाइए मामा श्री। शहजादे सलीम, राजा बीरबल बकवास कर रहे। असंभव है बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को हटाना। यदि आप अपनी जबान को थोड़ा देर आराम दें तो हम अभी असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। जरूर पेश किया जाए। वाह वाह, ऐसा हुनर हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मान गए, कायल हो गए हम आपकी कला के। क्षमा चाहते हैं जहांपना, ये कोई हुनर नहीं है, ये काला जादू है। इससे कायल नहीं कोई घायल हो सकता है। हम तो चाहेंगे जहांपना कि इस पर प्रतिबंध लगाए। काला जादू नहीं, ये तो अभूतपूर्व कला है बलदेव जी। जैसे हम अपने राग से निर्जीव में कंपन पैदा कर देते। रे, रे, का, पा। ठीक उसी तरह ये अपने बरसों की तपस्या से किसी भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते। वाह, मामा उग्रसेन जी का तो सम्मान होना ही चाहिए जहांपना। सही कहा आपने तानसेन। मामा उग्रसेन, कुछ दिनों के लिए आप हमारे मेहमान बनकर, शाही मेहमान बनकर यहाँ हमारे महल में हमारे साथ रहें। नहीं नहीं, जहापना मामा जी को तो वो रह लेंगे भांजे। जब जहांपना स्वयं आमंत्रण दे रहे हैं तो जरूर रुकेंगे। जादू। क्या बात कर रहे हो सुरसुरी? बीरबल का मामा चीजों को हवा में उड़ा देता है? जी हुजूर, एकदम पक्की खबर है, सब उड़ा देता है सब। ये बताकर तो तुमने हमारी रातों की नींद उड़ा दी सुरसुरी। भांजा तो भांजा, बीरबल का मामा तो उससे भी बड़ा हुनरबाज निकला। मेरे हुजूर बड़े मशहूर, पर उसके इस हुनर से हमें क्या फायदा? फायदा है सुरसुरी, बहुत बड़ा फायदा है। बस देखते जाओ, कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पे हमारा राज। एक बात बताओ महेश, ये बलदेव के साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा है क्या, जो हर समय तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है? छोड़िए ना मामा जी, उनके नीचा दिखाने से हम नीचे तो नहीं हो जाते ना। नहीं 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 नहीं, हमारे भांजे को कोई नीचा दिखाए या उसे लताड़े, यह हमें बिल्कुल गवारा नहीं। और उस बलदेव ने हमारी भी तौहीन की है। देख लेना महेश, उस बलदेव को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रणाम राजा बिल्कुल। वो रानी साहिबा ने आपके जादूगर मामा को मिलने के लिए बुलाया। हम आते हैं। जहांपना, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि रूप की पूजा होती है, जो अपनी अपार शक्ति से
अपने भक्तों की रक्षा करती है। जापना की जय हो। अरे आइए बीरबल, आइए आइए। आइए मामा जी। ओहो, मामा उग्रसेन भी आए हैं। आइए माता के दर्शन कीजिए। ओहो, मामा जी, अरे इनके चमत्कार के बारे में तो बहुत सुना है। चमत्कारी तो माँ दुर्गा है, हम तो सिर्फ छोटे से भक्त हैं। ये तो चमत्कार हो गया जहांपना। वाह मामा जी वाह, जितना सुना था आपके बारे में उससे कई ज्यादा हुनरवान आप निकले। जहांपना, हम चाहते हैं कि मामा जी को एक अच्छा सा इनाम दिया जाए। लीजिए, अब रानी साहिबा ने कह दिया है तो इनाम तो देना होगा। तो बताइए उग्रसेन जी, बताइए क्या मांगते हैं आप? मांगना हमारी फितरत में नहीं है, और आप तो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। माफी चाहेंगे जापना, हम चलते हैं। आइए मामा जी। अरे झूठ क्या कहा हमने? अगर देना ही चाहते हैं तो अरहर की दाल पर रियायत दीजिए जो आपने वापस ले ली थी। जहांपना की जय हो। वाह वाह उग्रसेन जी वाह, एक दिन भी नहीं हुआ और आप हुकूमत के मसले में टांग अड़ाने लग गए। जैसी हैसियत वैसी सोच। नहीं बलदेव, नहीं मतलब ठीक नहीं रोक रहे, वो छीक लीजिए आप। एक मेहमान के साथ इस तरह पेश नहीं आते। उग्रसेन जी, हम आपसे वायदा करते हैं कि आपकी कही हुई बात पर हम गौर करेंगे, बस आप ज्यादा उग्र ना हों। दरवाजा कैसे बंद हो गया? कौन है? कौन है? अरे किसने दरवाजा बंद किया? अरे कौन है? दरवाजा खोलो। ये कैसे हो रहा? ये कैसे सकता है? आग! 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 आग लग गई! जापना, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जान बच गई, वरना उग्रसेन ने तो हमें खत्म करने का पूरा इंतजाम कर ही लिया था। झूठा आरोप लगा रहे हैं हम पर जहांपना। हम भला इनकी जान क्यों लेना चाहेंगे? यहाँ काली विद्या और किसी को नहीं आती जिससे अपने आप दरवाजा बंद हो जाए। लालटेन हवा में अपने आप तैरने लगे। इन सब के पीछे आपका ही हाथ है।
हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इन्हें अभी के अभी फांसी पे लटका दिया जाए। बलदेव जी, हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो। जहां पर ना मामा जी अतिथि कक्ष में ठहरे हैं, जो कि बलदेव जी के कमरे से काफी दूर है। इतनी दूर से ये अपनी विद्या का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आदाब जापना, बल्लेव जी के कक्ष के बाहर तलाशी के दौरान ये बाली हमें मिली। सिपाही इधर आओ। आप जरा हटेंगे? हटिए, हटिए। दिखाइए जरा। बायां कान दिखाइए, दिखाइए। जहां पना देखिए, बाएं कान की बाली गायब है और ये रही इसकी जोड़ी। यानी कि उग्रसेन जी, आप बलदेव के कमरे के आसपास थे, फिर तो शक की सुई का आप पर होना जायज है। इतना ही नहीं जहां पना, राजा दरबान ने उग्रसेन को राजा बिरबल से कहते सुना कि और उस बलदेव ने हमारी भी तौहीन की है। देख लेना महेश, उस बलदेव को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये सच है राजा दरबार? जी जहां पना, बलदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अपनी इन्हीं आंखों से सुना है। नहीं, मतलब इन्हीं आंखों से देखा है और कानों से सुना है। जहां पना, अब तो गवाह भी है, सबूत भी, मकसद। जहां पना, अब पूरी तरह से साबित होता है कि ये उग्रसेन नहीं, उग्रवादी उग्रसेन ने हमारी जान लेने की कोशिश की। सबूत तो पुख्ता होते जा रहे हैं, मजबूरन हमें आप पर शिकंजा कसना होगा। आप गुनहगार हैं और सजा के हकदार भी, इसलिए हम ऐलान करते हैं कि जापना, आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे मामा जी को सजा सुनाने में इतनी जल्दबाजी न करें। हमें अब भी लगता है कि असलियत कुछ और ही है। हमें सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए जापना। 2 दिन में हम असलियत को उजागर करके रहेंगे। ठीक है बीरबल, आपको 2 दिन का वक्त दिया। तब तक मामा उग्रसेन को बंदी बनाकर कैद खाने में रखा जाए। सिपाही, ले जाइए इन्हें। ये नाइंसाफी है जहां बना, अत्याचार है, धिक्कार है आप पर जहां बना। हम चुप नहीं बैठेंगे जहां बना, हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं महेश, उग्रसेन कभी भी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। उसके साथ साजिश हुई है। वहां सिर्फ आपके कहने से मामा जी निर्दोष नहीं हो जाएंगे। हमें इस बात को प्रमाणित करना होगा। तो कर ना। अगर मेरे भाई को सजा मिली तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ना तो उन्हें महल ले जाता और ना ही हादसा होता। हम कहा मामा जी को महल ले गए थे, वो तो खुद ही हमारे साथ आए थे। तो उनको महल में रुकने क्यों दिया? मुझे डर था उसके इस हुनर की वजह से कोई भी गड़बड़ी होगी तो उसी पे शक होगा, और ऐसे ही हुआ। अपने मामा को बचाने की जिम्मेदारी अब तेरी है, समझा? माँ, वैसे वासु, हमारे फौलादी दिमाग में एक छनकदार ख्याल आया है। क्यों ना हिमालय पर्वत जाकर हम भी वो अनोखी विद्या सीखें। भाई साहब रुको, तू देखो।
बलदेव जी, आपने जुकाम की दवाई नहीं ली अब तक? राजा बिरबल, हमारी जुकाम की चिंता मत कीजिए। यहां कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला है जिससे आप अपने मामा श्री को बेकसूर साबित कर सकें। क्या सूंघ रहे हैं आप? यहीं आग लगी थी। मिट्टी के तेल की सुगंध आ रही है बलदेव जी, कुछ समझे? इसका मतलब पहले ही किसी ने यहाँ मिट्टी का तेल डाल रखा था। ये आग सोची समझी मानवीय साजिश के जरिए लगी है, किसी जादू के जरिए नहीं। राजा बिरबल, आप अपने मामा श्री को बचाने के लिए मुद्दे को भटकाइए मत। अगर हमारे कक्ष में पहले ही से मिट्टी का तेल गिरा होता तो महक क्या हमें पहले नहीं आती? नहीं आती बलदेव जी, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि आपको सर्दी हुई, आपका नाक बंद है, इसलिए महक नहीं आती। अब इस बात को पता लगाना है कि यहाँ मिट्टी का तेल डाला किसने, कब और कैसे। बादशाह अकबर, हमें कैद खाने में डालकर आपने अच्छा नहीं किया। ये फैसला आपको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा।